राधे राधे। जय श्री कृष्ण। योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत आज है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के व्रत में विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है। माना जाता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है और यह तिथि आज है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके कई जन्मों के पापों का अंत होता है और आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत को करने वाले लोगों के लिए पूजा पाठ करने के साथ ही व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। इसको करने के बाद ही योगिनी एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृप श्रेष्ठ, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपास में आबाद होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ठहर गया और पति के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्ष ने कहा, राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। कुबेर ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उस हेममाली को अपने समक्ष बुलवाया। हेममाली भय से आकुल होकर तुरंत ही कुबेर महाराज के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वो बोले, वो पापी दुष्ट, तू और दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। तक कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर कहीं और चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व क्रम को याद रखता था। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख